हेलो दोस्तों, आइए स्वागत है आप सभी का अपना इस यूट्यूब चैनल GNV स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग की बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक दोस्तों वेन आरे की। अभी तक वेन आरे का कोई भी क्वेश्चन हम नहीं कराए थे आप लोग के लिए, तो आज की इस वीडियो में वेन आरे का बहुत ही ज़बरदस्त VVI क्वेश्चन लेकर आए हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों बार बार एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आता है, किसी किसी एग्जाम में तो 2, 3, 4 क्वेश्चन भी वेन आरे से दे देता है। तो वेन आरे कैसे बनाइएगा, कैसे समझिएगा, इसके लिए कुछ बेसिक चीज़ जो है उस सबको हम इसमें बताएंगे और स्टार्ट करेंगे। क्योंकि वेन आरे का क्वेश्चन ज़्यादातर स्टूडेंट लोग से नहीं हो पाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, गलत आंसर हो जाता है उसका। तो हम इस वीडियो में बताएंगे आप लोग का। आज की इस वीडियो के बाद कोई भी कन्फ्यूजन है तो दूर हो जाएगा। दोस्तों सिर्फ आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को चालू करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा बेसिक भी बताएंगे इसमें हम। पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे कुछ वाक्यों के लिए वेन आरेख दिया गया है, इनमें सही वेन आरेख का चयन कीजिए। वेन आरेख दिया गया है, सही वेन आरेख का क्या करना है, आपको चयन करना है। देखिए कुछ थोड़ा सा पहले बेसिक जो चीज़ हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप इधर देख लीजिए। उसके बाद क्या किया जाएगा, क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जाएगा और बनाया जाएगा। बेसिक नहीं समझिएगा, बेसिक अगर पता नहीं होगा तो फिर क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर कोई डायग्राम हो गया, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा पहले डायग्राम देख लीजिए। जैसे कोई डायग्राम अगर आपको ऐसे दिखाई दे कि ये एक आकृति हो गया और इसके ऊपर से एक और दूसरा आकृति हो गया। पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये जो हिस्सा है ये मान लीजिए B का हिस्सा है, ये A का हिस्सा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A पूरा B के अंदर क्या है, समाहित है। A जो है B के अंदर क्या है, समाहित है। अब चलिए इस तरह की आकृति भी कुछ मिलेगा, प्रश्न में मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि A जो है B के अंदर क्या है, पूरा समाहित है। कुछ ऐसे भी आकृति मिल सकते हैं आपको, जैसे मान लीजिए हो गया, और इस टाइप के भी आकृति आपको मिलेगा। ये A मान लीजिए, ये B। तो इसका मतलब ये हुआ कि A का हिस्सा कुछ B है, A का हिस्सा कुछ B में है कि नहीं, और B का हिस्सा कुछ A में है ना। A का हिस्सा कुछ B में है और B का हिस्सा कुछ क्या है, A में है। कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी आकृति आप समझ गए होंगे, A का हिस्सा कुछ B में है और B का हिस्सा कुछ A में है। अब और अलग अलग आकृति रहता है, जैसे मान लीजिए ये भी एक आकृति हो गया, A और इधर B। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों एक दूसरे के से मतलब नहीं रखेगा। ये A है यहाँ पर और ये B है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A का रिलेशन B से कुछ नहीं है, A अलग है B से, और B का भी रिलेशन A से कुछ नहीं है, B अलग है। और अलग अलग टाइप का इसमें वेन आरेख मिलेगा, तो उस पर हम चर्चा करेंगे, बताएंगे। पहले क्वेश्चन को, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको सॉल्व किया जाए। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, नीचे कुछ वाक्य के लिए वेन आरेख दिया गया, इनमें सही वेन आरेख का चयन कीजिए। क्या है वाक्य, क्या है, कुत्ता है, बिल्ली है, स्तनधारी है, आदमी है। तो ये तो वाक्य हो गया। अब आपको ये चयन करना है कि इन सब का रिलेशन किस तरह के डायग्राम से बन रहा है, किस तरह के आकृति से इन सब का रिलेशन बन रहा है। कुत्ता है, बिल्ली है, स्तनधारी है, आदमी है। तो देखिए अगर आप समझते होंगे कुछ इसमें, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जनरल नॉलेज की भी जानकारी दोस्तों अलग से होनी जरूरी है। अब कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, आदमी का मतलब पहले से आप लोग को मालूम होना चाहिए कि स्तनधारी क्या है। देखिए स्तनधारी पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को आसानी से यहाँ पर बताएंगे, समझिएगा और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पर कुत्ता है, बिल्ली है, स्तनधारी हैं और आदमी है। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि कुत्ता, बिल्ली और आदमी ये तीनों क्या हैं, स्तनधारी ही हैं। यानी कुत्ता, बिल्ली, आदमी ये तीनों स्तनपायी हैं। तो स्तनपायी को कैसे वर्गीकृत किया जाता है, स्तनपायी कैसे, आप समझिएगा कि स्तनपायी जीव हैं। आदमी स्तनपायी है, बिल्ली, कुत्ता ये स्तनपायी है कि नहीं। देखिए स्तनपायियों का कुछ विशेषताएँ ये होती हैं कि जैसे मान लीजिए कि बच्चों को दूध पिलाते हैं, स्तनधारी क्या करते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। और स्तनधारी के कुछ लक्षण होते हैं, ये नियत तापी होते हैं। स्तनधारी जो होते हैं ये क्या होते हैं, नियत तापी होते हैं। स्तनधारी नियत तापी होते हैं। और स्तनधारियों के शरीर पर बाल होते हैं, ये भी स्तनधारी के कुछ विशेषताएं हैं कि इनके शरीर पर क्या होते हैं, बाल होते हैं। और इनमें कशेरुक की भी कुछ हिस्सा पाया जाता है। जो स्तनधारी हैं वो कशेरुकी होते हैं, यानी कशेरुक पाए जाते हैं स्तनधारी में।
और भी इसके कुछ विशेषताएं हैं कि कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं, यानी कुल मिला जुला करके स्तनधारियों के कुछ विशेषताएं हैं जो हम अभी बताए, वो इस सब लक्षण इनमें पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कुत्ता, बिल्ली, आदमी, इनके शरीर के ऊपर बाल होते हैं, स्तनधारी हैं, तीनों स्तनधारी हैं। क्या है? तीनों स्तनधारी हैं। तो यानी स्तनधारी एक समूह हो गया। क्या हो गया? स्तनधारी एक समूह हो गया। तो स्तनधारी एक समूह हो गया। तो समूह यहाँ पर अब देखना है कि समूह के अंदर ही सब आएगा। जब ये स्तनधारी एक समूह है, तीनों कुत्ता, बिल्ली और आदमी स्तनधारी हैं, तो एक विशेष समूह के अंदर तीनों आएगा। तो यहाँ पर ये डायग्राम सब में थोड़ा थोड़ा है, इस डायग्राम का कुछ हिस्सा इसमें है, इस डायग्राम का कुछ हिस्सा इसमें है, दोनों का हिस्सा इसमें है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी वैसा ही है कि इसका हिस्सा कुछ इसमें है और इसका हिस्सा कुछ यहाँ से भी है इसमें, और इसका भी हिस्सा कुछ बीच वाला में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये दोनों क्या हो गया? गलत। अब सी तीनों अलग अलग हैं, ये भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या है? एक देखिए बड़ा सा ऊपर से क्या है? एरिया है, उसके अंदर क्या है? मान लीजिए बिल्ली है, ये आदमी है और ये कुत्ता, तो तीनों अलग अलग हो गया। लेकिन ये स्तनधारी हैं, इसी के अंदर ये तीनों पाए जाते हैं। कौन? स्तनधारी के अंदर ही ये तीनों आते हैं, आदमी, कुत्ता, बिल्ली, जो भी हैं 3 गो ये स्तनधारी के अंदर आते हैं। तो ये आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो हम उम्मीद करते हैं कि आसानी समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। चलिए देखते हैं उसी टाइप के एक और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है। दिए गए वाक्यों के लिए सही व्यनारेख का चयन कीजिए। दिए गए यानी कुछ वाक्य हैं, उनके लिए सही व्यनारेख का क्या करना है? चयन किया गया है, चयन करना है आपको। वाक्य क्या है? लाल है, कपड़ा है, उसके बाद फूल है। उसके लिए व्यनारेख यहाँ पर दिया गया है, लाल, कपड़ा, फूल। इसके लिए सही व्यनारेख का चयन करना है दोस्तों। तो देखिए इसमें रिलेशन बनाना है आपको कि लाल, कपड़ा और फूल में कैसे रिलेशन बन सकता है। यहाँ पर लाल का हिस्सा, मान लीजिए तीनों लाल, कपड़ा और फूल मानिएगा, तो सबका हिस्सा कुछ ना कुछ, ये लाल है तो कपड़ा में इसका कुछ हिस्सा है, और ये फूल है तो ये कपड़ा और लाल का हिस्सा कुछ इसमें है और फूल का हिस्सा कुछ इसमें है। यानी तीनों का संबंध एक दूसरे से मिलता जुलता है। कुछ हिस्सा इसका इसमें है, इसका हिस्सा कुछ इसमें है, इसका भी हिस्सा कुछ इसमें है, यानी सबका हिस्सा क्या है? मिलता जुलता एक दूसरे में है थोड़ा थोड़ा। अब ये बी क्या कह रहा है देख लेते हैं। ये बोल रहा है अगर मान लीजिए इसको आप लाल, अगर बीच वाले को लाल लीजिएगा, तो बीच वाले को लाल लीजिएगा तो आपका रिलेशन क्या होगा थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लीजिए लाल है, बीच वाला क्या है? लाल है, और ये फूल है, और ये क्या है? मान लीजिए कपड़ा हो गया। इसका रिलेशन देख लेते हैं। मान लीजिए लाल हो गया तो लाल का कुछ हिस्सा क्या है? कपड़ा है, तो लाल कपड़ा भी हो सकता है। ये बात सत्य है कि लाल कपड़ा, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो लाल होते हैं। और यहाँ पर फूल हैं, तो ये बीच वाला लाल है मान लीजिए, तो लाल, कुछ फूल लाल भी तो होते हैं, ये भी सत्य हो सकता है। अलग कलर के भी फूल होते हैं, लेकिन लाल का कुछ हिस्सा फूल वाला है, यानी कुछ फूल ऐसे भी होते हैं जो लाल होते हैं। तो इससे सटीक ये ऑप्शन यहाँ पर अभी दिखाई दे रहा है। ये तीनों तो अलग अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन वाक्य से रिलेशन बन रहा है कि लाल कपड़ा भी होता है, लाल फूल भी होता है, और ये क्या है? ये एक बड़ा सर्कल है, उसके अंदर दोनों हैं, यानी एक ही के अंदर ये दोनों अलग अलग आते हैं। तो इसका रिलेशन तो कोई दिए गए वाक्य से है नहीं, और इसका भी नहीं है। अब बचा ये और ये, तो तीनों का कुछ हिस्सा एक दूसरे से मैच कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि कपड़ा भी अलग है लेकिन कुछ हिस्सा इसका लाल होता है, फूल का भी हिस्सा कुछ क्या होता है? लाल होता है। तो सही इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। जिस हिसाब से वाक्य यहाँ पर दिया है उसका सही रिलेशन बनाइएगा तो बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं इसके आगे, देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन है 3 नंबर आपके सामने। यहाँ पर दिए हैं दुधारू भैंस स्तनधारी के लिए दिए गए नीचे के वेन आरेख में सही वेन आरेख का चयन कीजिए। यहाँ पर क्या दिया है? दुधारू भैंस स्तनधारी के लिए दिए गए नीचे के वेन आरेख में सही वेन आरेख का चयन कीजिए। देखिए पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्तनधारी दिया है, भैंस दिया है दुधारू, यानी भैंस स्तनधारी होती है कि नहीं, अगर ये आपको पता होगा तो आप रिलेशन बनाना स्टार्ट कीजिएगा। तो देखिए अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कराए थे कि जिनके शरीर के ऊपर बाल होते हैं, कुछ उदाहरण हम बताए थे स्तनधारियों के लिए और विशेषताएं। तो भैंस क्या है? स्तनधारी हैं, और भैंस क्या होती हैं? दुधारू ही होती हैं। तो यहाँ पर पहला स्तनधारी, अगर इसको ए वाले ऑप्शन को ऊपर से स्तनधारी को मानिएगा, ये बड़ा वाला फिगर को, कि मान लीजिए स्तनधारी हो गया, इसके अंदर भैंस आ सकती हैं क्योंकि भैंस स्तनधारी होती हैं, तो हो गया। ये रिलेशन मैच कर रहा है कि स्तनधारी ऊपर वाला, स्तनधारी के अंदर ही भैंस आती हैं, कोई दिक्कत नहीं, और भैंस ही दुधारू होती हैं। तो भैंस के
अंदर जो इमेज है ये भैंस के अंदर दुधारू का इंडिकेट करेगा। ये सबसे ऊपर वाले मान लीजिए स्तनधारी हो गया, स्तनधारी के अंदर भैंस आ सकती हैं तो स्तनधारी के अंदर भैंस हो गई, और भैंस दुधारू होती हैं तो इसके अंदर दुधारू वाला इमेज हो गया। यानी पहला ही ऑप्शन सबसे क्या है, बेटर है, क्योंकि यहाँ पर तीनों अलग अलग हैं इमेज, तो अलग अलग है नहीं, ये सबका अलग एक में दिया है कि थोड़ा थोड़ा सब मिलजुल कर हैं, ये भी नहीं होगा। पूरा मैच सही रिलेशन इसमें कर रहे हैं ऑप्शन में। ये स्तनधारी के अंदर दुधारू भैंस अलग अलग दिया है तो ऐसा कोई बात नहीं है, भैंस से दुधारू हो सकती हैं, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जिस हिसाब से दिया है वाक्य उस हिसाब से ए बहुत ही सटीक इसका आंसर होगा, ए हो जाएगा। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ पर दिया है उपयुक्त वेन अरे का चयन कीजिए दिए गए वाक्यों से। वाक्य क्या दिया है, घर दिया है, टेबल दिया है और लालटेन दिया है। यहाँ पर क्या दिया है, ऑप्शन भी दिया है ए बी सी डी। आपको क्या करना है, चयन करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या दिया है वेन अरे, देखिए वाक्य क्या दिया है, घर दिया है, टेबल दिया है, लालटेन दिया है। यानी घर में तो लालटेन हो सकता है और टेबल भी है तो घर में हो सकता है, लेकिन लालटेन कहीं घर के बाहर भी, तो मान लीजिए किसी दुकानदार के पास भी, बढ़ई के पास भी, और माने कहीं जगह पे भी हो सकता है। तो यहाँ पर घर, टेबल और लालटेन वाक्य दिया है, तो तीनों वाक्य से कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सूटेबल होगा। मान लीजिए घर है, घर के अंदर टेबल तो होता है, लेकिन टेबल बाहर भी हो सकता है, किसी दुकान पर या किसी ढब्बे के पास, माने कहीं पर भी और टेबल हो सकता है। लालटेन भी है तो घर में हो सकता है, बाहर दुकान में भी कहीं हो सकता है। यानी कोई ज़रूरी नहीं कि घर के अंदर ही लालटेन और टेबल हो, यानी तीनों अलग अलग भी हो सकता है। तो इसका सही आंसर की बात की जाए तो सही आंसर बी होगा इसका दोस्तों। बी सब अलग अलग टाइप से दिया है, किसी का रिलेशन किसी से नहीं है, तो आपका बी सही आंसर हो जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन की ओर। पाँच नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर दिए गए वाक्यों में से सही वेन अरे का चयन कीजिए। कुछ वाक्य दिया गया है, दिए गए वाक्यों में से सही वेन अरे का चयन कीजिए। वाक्य क्या दिया है, वायुयान, सैनिक, अश्व। यानी वायुयान, सैनिक और अश्व से क्या रिलेशन यहाँ पर बनेगा। जो ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है, इनमें क्या करना है, आपको सही ऑप्शन को ज्ञात करना है। देखिए वायुयान है, ये सैनिक है, तो वायुयान से सैनिक का रिलेशन तो है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी सैनिक सिर्फ वायुयान से ही इसका रिलेशन हो। नीचे भी कुछ सैनिक पाए जाते हैं, जलयान में भी कुछ सैनिक होते हैं, वायुयान में भी कुछ सैनिक होते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि सभी सैनिक वायुयान में ही हो और वायुयान में रहते हो, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। कुछ सैनिकों का है वायुयान से रिलेशन, तो ये दोनों क्या हो गया, एक दूसरे का सही रिलेशन नहीं बना रहे हैं, ये अलग हो गया। यहाँ पर अश्व है यानी घोड़ा, ये भी इन दोनों से कोई रिलेशन नहीं बना रहा है, तो तीनों अलग अलग यहाँ पर हो गया। यानी वायुयान, सैनिक, अश्व, तीनों का संबंध किसी न किसी से अलग अलग हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, इसका सही जो ऑप्शन होगा, ये तो होगा नहीं, बी भी नहीं होगा, सी हो जाएगा। तीनों अलग अलग हैं किसी न किसी माध्यम से, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज की जो भी क्वेश्चन था इस वीडियो में, वेन अरे से बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था। हर एग्ज़ाम में इससे 2-3 क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लोग समझ गए होंगे। कहीं दिक्कत होगा इसमें तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका जवाब इधर से दिया जाएगा दोस्तों। चलिए मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही है। जय हिंद।